हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल द वर्ल्ड 1515 पे। तो जैसे कि दोस्तों, बुक पढ़ना तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी सारी बुकें रीड भी करी है और अभी मैंने एक नई बुक ऑर्डर करी है अमेज़न से, जो कि आज आ गई है और मैंने उसको अनबॉक्स भी किया। और थोड़ा बहुत मैंने मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं इस बुक पर एक वीडियो बनाऊं, एक ब्लॉग शूट करूं, तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, सबके साथ शेयर करूं और सबको बताऊं कि ये बुक में क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, स्टार्टिंग ही है मेरा। पहले से मैंने पहले कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो हम बुक पे एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं कि बुक्स के बारे में है। कुछ लोग होते हैं जो बुक्स को पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते और जिनको मन भी करता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये बुक बहुत ट्रेंड में है, राम राज्य। तो काफ़ी लोगों का मन करता होगा कि क्या है इस बुक में, कैसे है। तो जो पढ़ लेते हैं वो इस बुक को परचेज़ करें और ला कर पढ़ें। बुक बहुत अच्छी है। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ पढ़ें। मैं उनको सुनाऊंगी, वो सुन सकते हैं मेरे साथ इस बुक के सारे अध्याय। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आपकी इसको पहले, सबसे पहले इस बुक्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये बुक है, सबसे पहले इस बुक का ये कवर पेज है जिसपे रामचंद्र जी का एक चित्र अंकित है और इस पे ये है बुक का टाइटल, राम राज्य। और ये आशुतोष राणा जी जिन्होंने इस बुक को लिखा है, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। तो चलो इस बुक को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये बुक का कवर पेज है। इस बुक पे एक कवर ऑटोमेटिकली आया है और बुक का कवर पेज भी यही है। इस कवर पे ये बुक्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं जिससे मुझे ये पता चला कि इस बुक में किस बारे में बात की ये चीज़ें मैंने रीड की हैं। और इसके लास्ट में भी बुक के बारे में बताया गया है जो मैंने कुछ पढ़ा था, ये वाला। तो इसके बेस पे मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस बुक्स को एक्सप्लेन करें और इस पर वीडियो बनाते हैं। चलो, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, सच कह रही हूँ, सच में बहुत अच्छी है। आप अमेज़न से इसको परचेज़ करो, इसको लाओ घर पे और इसको पढ़ो। बहुत अच्छी बुक है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई इसका वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं कि कोई ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट वीडियो है। अभी तक मुझे कोई जानता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि मेरा कोई ब्लॉग भी है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं कोई ऐसा ये नहीं कि मैं कोई ऐड वगैरह कर रही हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो वीडियो ही फर्स्ट है, मेरा चैनल ही पहला है ये। मैंने सोचा ही अभी है कि चलो बनाते हैं एक चैनल बनाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा तो मुझे चैनल बनाने में ही लग गया था। उसके बाद मैंने ये सब कुछ अब शूट किया है। तो जैसे मैंने कवर पेज खोला, फिर फर्स्ट पेज ये है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में ये है, ये पेज है जिस पे लिखा हुआ है राम राज्य, पूरा ब्लैंक है। फिर ये वाला पेज है, इस पे भी राम राज्य लिखा हुआ है। आशुतोष राणा जी का नेम के राइटर का नाम है जिन्होंने बुक लिखी है। उसके बाद में यहाँ पे ये बुक के बारे में सब कुछ विवरण दिया गया है कि बुक कितने की है क्या नहीं है। जैसे कि इसमें ये बुक 699 की बताइए, बट मुझे ये बुक अमेज़ोन से 513 की पड़ी है। तो आप साइड पे जाके चेक कर सकते हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने अमेज़ोन से करी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी और भी किसी साइट पे मिल सकती है, मिलती है, काफ़ी साइटों पे मिलती है। आप जहाँ से चाहे, जैसा आपका मन करे वैसे आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और घर पे लाके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के बारे में अपने बच्चों को बताएं, आप खुद पढ़ो। बड़े तो जैसे पढ़ते ही हैं, बच्चों को भी ये बुक पढ़ानी चाहिए। बहुत अच्छी है, हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है, हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी है। नॉलेज मिलती है इससे, बच्चों को पता होना चाहिए कि रामायण क्या है। ठीक है ना। तो ये पहला कवर पेज है जिसमें इन्होंने समर्पण, यानी कि समर्पण किया है इस बुक को किस किस को उन्होंने, तो उस बारे में उन्होंने बताया कि जैसे कि ये बुक उन्होंने अपने पहले जो दादा गुरु हैं इनके, जो जिन्होंने इस बुक को लिखा है, आशुतोष राणा जी, उनके जो दादा गुरु हैं उनको इन्होंने ये बुक समर्पण की है। तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि इन्होंने ये बुक किसको समर्पित की है। उसके बाद में इन्होंने ये बुक अपने माता पिता, उसके बाद में अपनी पत्नी, जो कि धर्मपत्नी उनकी, जो रेणुका साहनी जी है, जिनको आप जानते भी हैं, वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत उम्दा कलाकार हैं।
और फिर अपने पुत्रों को इन्होंने ये बुक समर्पित की और उसके बाद में उन्होंने श्री रामचंद्र जी जिनके चरित्र पर ये बुक लिखी गई है, जिनके बारे में ये बुक लिखी गई है, जिनके राज्य पे ये बुक लिखी गई है, उनको समर्पित की है। तो आशुतोष राणा जी को तो आप सब जानते ही हैं, वो टीवी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत उम्दा कलाकार हैं। मैंने भी उनकी खूब सारी मूवीज़ देखी है, तो वो बहुत बढ़िया लेखक भी हैं। तो मुझे इनकी ये बुक बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी बुक लगी, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो शूट करते हैं और आपके साथ इस बुक के बारे में बात करते हैं। जो लोग बुक को पढ़ने में सक्षम है वो बुक को घर पे ला के परचेज करके पढ़ सकते हो। जो बुक को पढ़ने में सक्षम नहीं है जो भी, वो मेरे इस वीडियो से इस बुक को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं इस बुक से रिलेटिव, इसमें जितने भी अध्याय हैं इनसे रिलेटिव जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट भी प्यारे प्यारे करने पड़ेंगे कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाँ मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहला अध्याय इसमें है कैकेयी, दूसरा है सुपर्णा यानी कि सुर्पणखा जिसको हम बोलते हैं जिनको, तीसरा है पंचवटी, उसके बाद फोर्थ है लंका, फिफ्थ है पंचवटी, फिर सिक्स फिर लंका, सेवन्थ है हनुमान, एट्थ है विजय पर्व कुंभकर्ण, नाइन्थ है विजय पर्व विभीषण, 10th है विजय पर्व रावण और 11th है सीता परित्याग। और सबसे पहले इसमें लिखा गया मेरे राम, जो 9th पेज से स्टार्ट होता है, उसमें रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये बुक स्टार्ट होती है और उसके बाद में ये चैप्टर लाइन से अपने आप मतलब चैप्टर चालू होते हैं। लेकिन ये जो अध्याय है वो मैं आपके साथ पढ़ूंगी, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, इस ब्लॉग में सिर्फ मैं आपको बुक के बारे में विवरण दे रही हूँ, बता रही हूँ कि इस बुक में क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक को आपके साथ पढ़ूँ, आपके साथ रीड करूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी माताओं बहनों जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं बुक को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं उनको ये वीडियो आप ऑन करके दे सकते हैं, ताकि वो इस बुक के बारे में जान सकें और पढ़ सकें और सुन सकें। ठीक है जी। तो मैं आपको ये और दिखा देती हूँ लास्ट पेज पे, इस बुक के लास्ट पेज पे जो ये लिखा हुआ है, लास्ट का कवर पेज है जिसमें बुक के बारे में कुछ बताया गया। इसमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कि इस बुक में क्या बताया गया, किस बारे में बताया गया है। ठीक है जी। तो जैसे कि सबसे पहले तो जो इस बुक के लेखक है आशुतोष राणा जी, उनकी ये फ़ोटो है। उसके बाद में इन्होंने इस बुक में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे कुछ हद तक एक्सप्लेन किया है, ताकि हम इसको पढ़ के बुक के अंदर का आइडिया लगा सकें कि बुक में क्या है। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया। उसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे ये बुक वैसे तो पूरा श्री राम जी का जीवन चरित्र है और इसमें कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं, वो इन प्रश्नों के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कई बार हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं कि रामचंद्र जी तो बहुत बड़े भगवान थे, तो वो खुद भी तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में ही बताया गया है। जैसे इसमें स्टार्टिंग में बताया गया कि श्री रामचंद्र जी ने जो सीता माता के लिए किसी से भी लड़ लेते थे, जैसे कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से लेकर विराट तक, खरदूषण से लेकर त्रिलोक विजेता रावण तक, जब किसी ने भी माता सीता का अपमान करने का प्रयास किया, श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दंडित किया, उनकी जीवन लीला तक समाप्त कर दी। तो फिर वही सीता जी को उन्होंने एक अयोध्या के निवासी धोबी के कहने पर जगदम्बा सीता को उन्होंने क्यों त्याग दिया, क्यों परित्याग कर दिया उनका। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमारे मन में आते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है इसलिए उनके बारे में बताया गया है कि जो माता कैकेयी, एक क्वेश्चन है ये भी कि जो माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी को अपने पुत्र भरत से ज़्यादा चाहती थी, ज़्यादा उनसे प्रेम करती थी, उन्होंने अपने पुत्र भरत को भी भगवान श्री राम के लिए अपने पुत्र भरत के मन में भी ईश्वर का भाव उत्पन्न किया था। वही कैकेयी माता अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांग बैठी, आखिर कैसे, क्या कारण था, क्यों, कैसे हुआ, ये सब कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को इसमें उजागर किया गया है। तो चलिए, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ये बुक आपके साथ पढूं, आपके साथ इस बुक के बारे में जो भी है वो एक्सप्लेन करूं, तो
प्लीज़ 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 मुझे प्यारे प्यारे अपने हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चनों का आंसर देने की, और कोशिश करूँगी इस बुक को अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करने की। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको लगी हो तो सॉरी फॉर दैट, आप मुझे माफ़ करना। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हमें किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर कोई आइडियाज़ आपके पास हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस बुक के जितने भी अध्याय हैं, जो भी मैं रीड करूँ, जितने भी पार्ट में उन अध्यायों से रिलेटिव बनाऊँ, वो आपके पास सबसे पहले आए, ताकि आप उनको लाइन वाइज सुन सको। ठीक है जी। तो आज के लिए बाय बाय, जय सिया राम। सब खुश रहो, सब सुखी रहो। बाय बाय।